न्यूज़ 21 के सभी दर्शकों को एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र की ओर से राधे राधे। देखिए, आज का जो ज्योतिषीय प्रोग्राम है इसके अंतर्गत आज मैं एक बहुत साधारण सी बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमारे पास हॉरोस्कोप नहीं है, या हमारे मदर फादर को या हमारे पेरेंट्स को ये मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली हम कौन सी तारीख को पैदा हुए या किस तारीख को हमारा जन्म हुआ और कौन से समय हुआ। और कई बार तो ईयर्स को लेकर यानी सन को लेकर, वर्ष को लेकर भी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि सर हम भी हमारे भाग्य के बारे में जान सकें और ये जान सकें कि आखिर ये जो ग्रहों का खेल है ये हमारे लिए कैसा खेला जा रहा है और हम इसमें क्या कर सकते हैं, यानी हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करें। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम कंफर्म नहीं है तो सबसे बेहतर उपाय तो होता है पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा विज्ञान। अगर हस्तरेखा विज्ञान या हस्तरेखा विशेषज्ञ से अगर आप संपर्क करें तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन फिर भी अगर ज्योतिषीय आधार पर, ग्रहों के आधार पर आपको जानना हो कि हमारे जीवन में कौन सा ग्रह योगकारी है और कौन सा ग्रह हमारे लिए ठीक नहीं है यानी अशुभ है, तो इसे आप बहुत आसानी से अपने डे टू डे लाइफ में होने वाली घटनाओं के आधार पर आप जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ सन यानी हमारे 9 ग्रहों में ग्रहों का जो राजा है वो है सूर्य। जिन लोगों को जीवन में ऐसा लगता है कि अपनी योग्यता और क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता और पर्सनैलिटी अच्छी होने के बावजूद भी आप अपने जीवन में नेम, फेम और मनी यानी यश, कीर्ति और धन को आप प्राप्त नहीं कर रहे हैं और लंबे समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपका सूर्य खराब है। साथ में अगर आपकी आईसाइट वीक हो, साथ में आपको बार बार ऐसा लगता है कि हड्डियों से संबंधित आपको रोग होते हैं या हड्डी फ्रैक्चर होती है या हड्डी में दर्द होता है, तो आप मान सकते हैं, या आईसाइट आपकी वीक हो तो भी आप समझ सकते हैं कि आपका सूर्य कमजोर है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए और ख़ास तौर से जो हमारे पिता हैं वो सूर्य हैं हमारे लिए, तो उनका सम्मान करें, उनसे प्रेम करें, उनको उपहार दें, उनका आदर करें और उनके साथ समय व्यतीत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सूर्य बलवान हो जाएगा। अब देखिए, उसके बाद जो हमारा प्रमुख ग्रह आता है वो आता है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन और माँ का कारक है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती और साथ में आपको ऐसा लगता है कि मन से हम हमेशा अस्थिर रहते हैं यानी कोई विचार पर हम टिक नहीं पाते, हमारा फोकस जो है वो बन नहीं पाता, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपका कोई ऑक्यूपेशन हो या आपका कोई व्यापार हो, तो आपको हमेशा समझ लेना चाहिए कि आपका चंद्रमा कमजोर है। इसके अलावा यदि आपको रात को डरावने सपने आते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि भय यानी आपको निर्भयता की स्थिति प्रदान नहीं होती या आपको ऐसा लगता है कि डर आपको लगता है, तो आप समझ लीजिए आपका चंद्रमा ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या करना है? आपको अपनी माँ का सम्मान करना, माँ से प्यार करना, माँ का आदर करना, माँ को उपहार देना और माँ के साथ समय व्यतीत करना है जिससे आपका चंद्रमा ठीक हो। साथ में आप सफ़ेद चीज़ों का यानी कि जैसे हमारे चावल है, मिश्री है और कपूर है, दूध है, इस तरीके की चीज़ों का अगर आप दान करेंगे तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा, आपका मन मजबूत होगा, निश्चित तौर पर आपको चंद्रमा के शुभ लाभ प्राप्त होंगे। इससे अगला प्लेनेट अगर हम बात करें तो हमारे मंगल देवता। मंगल देवता का मतलब हुआ शारीरिक ऊर्जा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप आलसी हैं या आपको लगता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए आपके पास जो हमारी उपयुक्त ऊर्जा उस कार्य के लिए चाहिए वो आपके पास नहीं होती और हमेशा आप थका हुआ फील करते हैं, तो समझ लीजिए आपका मंगल कमजोर है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें? ऐसी स्थिति में अपने छोटे भाई बहनों का दुलार करें, उन्हें प्यार दें, उन्हें उपहार दें, उनके साथ हंसी मजाक करें, तो आपका मंगल अच्छा होने लगेगा। साथ में आप मंगल के लिए भगवान सूर्य को अगर थोड़ा गुड़ मिला करके और भगवान सूर्य की आराधना करें तो निश्चित तौर पर मंगल में आपको लाभ मिलता है। साथ में लाल वस्तुओं का दान करने से मंगल के कुप्रभाव में कमी आती है। बुध हमारा जो प्लेनेट है वो हमारी वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, बड़े भाई बहनों का कारक है। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में व्यापार ठीक से नहीं चल रहा,
या आपको लगता है कि मैं बहुत मृदु स्वभावी नहीं हूँ या मेरी भाषा जो है उसमें मृदुता की कमी है, तो आप मान लीजिए आपका बुध ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको अपने बड़े भाई बहनों का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। साथ में हरी वस्तुएं जो होती हैं, चाहे वो हरे वस्त्र हो, हरी दाल हो, इस तरीके या हरा चारा आप गाय को खिलाएं तो आपका बुध ठीक होता है और आप बुध के दुष्प्रभाव से बचते हैं। जुपिटर बहुत ही बड़ा प्लेनेट है और ख़ास तौर से फीमेल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना जरूरी है। बृहस्पति कारक होता है मैरिज का और खुशियों का, हैप्पीनेस का, जो विवाह के बाद प्राप्त होती है। संतान का कारक होता है, साथ में डे टू डे इनकम का कारक होता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों में आपको समस्या आ रही है तो आप बृहस्पति देव की आराधना करें। बृहस्पति यानी अपने गुरु का सम्मान करें। आपका गुरु जैसे ही आपको अपना आशीष या ब्लेसिंग्स देता है, आपका बृहस्पति ठीक होने लगता है। साथ में आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं और गाय को अगर चने की दाल भीगी हुई खिलाएं तो आपका बृहस्पति ठीक होने लगता है। उसके बाद जो प्लेनेट आता है वो आता है शुक्र, यानी कि वीनस। शुक्र इस कलयुग का बहुत ही एक्टिव मोड पर काम करने वाला प्लेनेट है। जितनी भी ग्लैमरस चीज़ें हैं, जैसे हमारे जितने भी जैसे मोबाइल और लैपटॉप, ये सारी जो चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन के जो साधन हैं, ये सब वीनस रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर ये आपका ख़राब है, यानी आपको लगता है कि हमारे घर में कोई लग्जरी सामान आता है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति में आपका शुक्र खराब है। या आपके विवाह में दिक्कत आती है, या आपको ऐसा लगता है कि जो हमारे घर की जो वस्तुएं जिन्हें हम अपनी सुख सुविधा के लिए खरीदते हैं वो किसी कारण से आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो आपका शुक्र खराब है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी का सम्मान करें, उसका आदर करें और उसके साथ समय व्यतीत करें। इसके अलावा आप सफ़ेद चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। साथ में महालक्ष्मी का पूजन करें तो शुक्र आपका ठीक होता है और आपके जीवन को ऐश्वर्य से भर देता है। उसके बाद जो मैं बात करता हूँ वो है प्लेनेट सैटर्न। सैटर्न यानी कि न्याय के देवता शनि महाराज। शनि महाराज का रुष्ट होना ठीक नहीं है। शनि के 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा, अंतरदशा, इन सभी से लोग बहुत डरते हैं। एक्चुअल में डर इसलिए लगता है कि हमसे बहुत जीवन में गलत कार्य होते हैं, उसका परिणाम जब शनि महाराज आते हैं तो हमें देते हैं। तो अगर आपको शनि महाराज से बचना है तो अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं और साथ में आपके घर पर जो आपकी सेवाओं के लिए, जैसे आपके मेड, सर्वेंट, ड्राइवर, गार्डनर, इन सबको अगर आप खुश रखते हैं तो शनिदेव आपसे हमेशा खुश रहेंगे। इस बात को पकड़ लीजिएगा और शनिदेव की रुष्टता को कम कीजिएगा। साथ में अगर आप चाहें तो भगवान शनिदेव की आराधना करके भी या उनके बीज मंत्र और वैदिक मंत्रों का इस्तेमाल करके भी आप शनि के कष्टों को कम कर सकते हैं। शनि के बाद जो प्लेनेट है वो है राहु। देखिए, राहु के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि राहु और केतु एक ऐसे प्लेनेट है, इन्हें कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो अपने कुछ डे टू डे डिसिप्लिनरी एक्शन के साथ में, यानी अपने जीवन की दिनचर्या में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि ये दोनों प्लेनेट खराब ना हो। राहु का खराब होना, क्योंकि राहु बहुत तेज परिणाम देता है, इसलिए आप इससे बच नहीं पाते। तो राहु को खुश करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप राहु से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं। साथ में जैसे मैंने आपको वॉशरूम रेमेडी दी, यानी नग्न होकर स्नान ना करना, वॉशरूम को नीट एंड क्लीन रखना, वॉशरूम को वेंटिलेटेड रखना, ये राहु का सबसे बेहतरीन उपाय है। केतु जो महाराज हैं हमारे, ये अगर रुष्ट हो जाएं तो इनको मनाना बहुत मुश्किल है। कोशिश कीजिएगा कि आपसे ऐसी कोई गलती ना हो कि केतु महाराज आपसे नाराज हो। केतु को खुश करने के लिए आपको सबसे पहले किसी को भी चरित्र प्रमाण पत्र नहीं देना है, यानी अपने जीवन में किसी के चरित्र के बारे में कभी कोई बात नहीं करनी है। साथ में आपको शराबी और भिखारियों का सम्मान करना है, उन्हें अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप पर आपको केतु महाराज का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होगा। साथ में आप मंदिर पर ध्वजा लगाकर भी केतु महाराज को खुश कर सकते हैं। इस तरीके से 9 प्लैनेट्स को आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं और होने वाले सुख और दुख के आधार पर आप तय कर सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट आपके लिए योगकारी है और कौन सा प्लैनेट योगकारी नहीं है। जो प्लैनेट योगकारी हो उसके लिए, और जो प्लैनेट योगकारी नहीं है उन वस्तुओं का आप दान करें, और योगकारी प्लैनेट्स के अगर आप स्टोन पहने तो और प्रभावशाली हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।